Hello student, in the first part we complete up to here. Now we start from there. रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा जाता है, रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़। रूढ़ शब्द परंपरावश जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हैं और जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे सोना, हाथ, पुस्तक, गाड़ी आदि। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपने ख़ास अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हैं लेकिन जिनको हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे कि सोना, हाथ, पुस्तक, गाड़ी आदि। नेक्स्ट इज यौगिक शब्द। 2 शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, यानी कि योग प्लस एक जोड़कर बना हुआ है, जैसे सेना प्लस पति, सेनापति, विद्या प्लस आलय, विद्यालय, पाठ प्लस शाला, पाठशाला आदि। तो जो 2 शब्द या शब्दांशों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द, मतलब 2 शब्द जो आपस में मिलकर एक नया शब्द बना देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द। नेक्स्ट इज योग रूढ़ शब्द। वैसे यौगिक शब्द जो किसी एक अर्थ में रूढ़ हो गए हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे नीर प्लस ज। अब ये रूढ़ शब्द है, नीर का अपना मीनिंग है लेकिन ज का नहीं है, तो वो क्या बन गया? नीरज, कमल के लिए रूढ़ हो गया है। पीत प्लस अंबर, पीताम्बर, श्री कृष्ण के लिए रूढ़ हो गया है। मतलब जो यूज़ करते हैं हम, जो किसी एक के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वो क्या बन जाता है? योग रूढ़ शब्द। तो जो शब्द किसी एक अर्थ में रूढ़ हो जाए, मतलब किसी एक अर्थ में उसको बताया जाए, तो वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट इज अर्थ के आधार पर। प्रत्येक शब्द एक विशेष अर्थ में प्रयोग होता है। अर्थ के आधार पर शब्दों को 6 भागों में बांटा जाता है। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम या विपरीतार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। एकार्थी शब्द जिन शब्दों के अर्थ किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते तथा जो सदैव एक अर्थ में ही प्रयुक्त होते हैं, उन्हें एकार्थी मतलब एक अर्थ वाले शब्द कहते हैं, जैसे अहंकार, पाप, कलंक, पत्नी, निपुण, स्वागत, निंदा आदि। तो जो शब्द किसी भी हालात में नहीं बदलते, उनका जो मीनिंग है, उनका जो अर्थ है, वो हमेशा एक ही रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं? एकार्थी शब्द, जैसे कि अहंकार, पाप, कलंक आदि। नेक्स्ट इज अनेकार्थी शब्द। प्रयोग और परिस्थिति के अनुसार जिस शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो अनेकार्थी मतलब होता है जिनके अनेक अर्थ होते हैं, जो प्रयोग या हालात के अनुसार बदल जाते हैं, जिनके अर्थ, उन्हें अनेकार्थी बोलते हैं। जैसे अंक, गोद, संख्या होता है, अर्थ का मतलब होता है धन, मतलब प्रयोजन आदि। तो ये सारे कौन से होते हैं? अनेकार्थी शब्द होते हैं। पर्यायवाची शब्द लगभग समान अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची मीन्स जिनका अर्थ सेम होता है लेकिन जो उनके शब्द होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? पर्यायवाची। जैसे चांद को हम क्या बोल सकते हैं? चंद्र भी, निशाकर, शशि, शशांक, विश्व को दुनिया, संसार, जगत। तो ये सारे क्या बोलते हैं? इनको पर्यायवाची कहते हैं। ध्यान रखें, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर नहीं कर सकते, इनमें अंतर होता है। जैसे गंगा जल के स्थान पर गंगा पानी का प्रयोग उपयुक्त नहीं है, तो अगर गंगा जल है तो जल ही लिखेंगे, वहाँ पे जल की जगह पानी नहीं लिख सकते। विलोम शब्द वे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे आगे, पीछे, रात, दिन, सुख, दुख, अच्छा, बुरा आदि। तो जो शब्द किसी एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे अर्थ बताते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द, जैसे आगे या पीछे आदि। नेक्स्ट इज वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसमें वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे चित्र बनाने वाला, चित्रकार। तो मतलब जहाँ पे हम बहुत सारे शब्द लिखते हैं, उन शब्दों को हम एक ही शब्द में उसका अर्थ ढूंढ लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है? वाक्यांश के लिए एक शब्द। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द ऐसे शब्द सुनने में समान प्रतीत होते हैं पर उनका अर्थ भिन्न होता है। तो ऐसे जो शब्द जो सुनने में सेम लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है, वो क्या होता है? श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। जैसे कि अनल, आग, अनिल, हवा। अगर हम अनल एंड अनिल सेम बोलने में लगते हैं, तो लेकिन उनका जो मीनिंग है वो क्या है? अलग अलग है। जैसे अधम, अधर्म, तो अधम नीच होता है, धर्म मीन्स होता है पाप। तो इस तरह उसे क्या बोलते हैं? श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। प्रयोग के आधार पर कुछ विद्वान प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटते हैं,
विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं? इन शब्दों का रूप विभिन्न स्थितियों में बदलता है। इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आते हैं। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अलग अलग स्थितियों के हिसाब से बदल जाते हैं, जैसे संज्ञा के हिसाब से, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया के अकॉर्डिंगली बदल जाते हैं, तो वो विकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द ऐसे शब्द अव्ययी होते हैं और किसी भी स्थिति में बदलते नहीं हैं, जैसे अक्सर, आगे, पीछे, सामने और आदि। इनमें क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात आते हैं। तो अविकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी स्थिति में नहीं बदलते हैं, जैसे अक्सर, आगे, पीछे, सामने। ये सारे कौन से शब्द होते हैं? अविकारी। इनमें क्या क्या आता है? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक आते हैं, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात आते हैं। इन्हें विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे। अन्य विद्वान इन भेदों को व्याकरणिक प्रकार्य हेतु किए गए भेद मानते हैं और प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटते हैं: सामान्य शब्द, परिभाषिक या तकनीकी शब्द। तो कुछ विद्वान इनको अलग अलग तरह मानते हैं और इनके प्रयोग के आधार पर अलग अलग भागों में इनको बांट देते हैं, जैसे सामान्य और परिभाषिक या तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द कौन से होते हैं? आम जन जीवन से संबंध रखने वाले शब्दों को सामान्य शब्द कहते हैं। जो हमारे जीवन से संबंधित कुछ ऐसे शब्द होते हैं उन्हें सामान्य शब्द कहते हैं। इन शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा अपने दैनिक व्यवहार में सामान्य रूप से करते हैं, जैसे हाथ, पैर, सुबह, शाम, घर, बाजार, दाल, चावल आदि। तो जो शब्द हम अपनी आम जीवन मतलब जीवन में हम डेली जो यूज़ करते हैं शब्द, वो सामान्य शब्द होते हैं। पारिभाषिक या तकनीकी शब्द ज्ञान, विज्ञान या विभिन्न व्यवसायों के लिए विशिष्ट अर्थों में प्रयुक्त होने वाले शब्द पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो ज्ञान, विज्ञान के लिए यूज़ किए जाते हैं, या कुछ अलग अलग व्यवसाय मीन्स बिजनेस या अलग अलग अर्थों में जो प्रयोग होते हैं उन्हें पारिभाषिक शब्द कहते हैं। इन्हें तकनीकी शब्द भी कहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, जैसे विज्ञान, तंत्रिका, भौतिकी, रसायन, प्राणी विज्ञान। ये सारे विज्ञान से रिलेटेड होते हैं। मानविकी और वाणिज्य, जैसे अंकित मूल्य, पूंजी, अर्थशास्त्र, सीमा शुल्क, ये सारे मानविकी और वाणिज्य होते हैं। प्रशासन, अध्यक्ष, पात्रता, सचिव, उपक्रम, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अपने अपने व्यवसाय या विज्ञान के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसे पारिभाषिक शब्द कहते हैं। सो टुडे वी कंप्लीट अवर शब्द विचार चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।